कई बार भक्तों के मन में भगवान से जुड़ी चीज़ों के बारे में संशय उत्पन्न होता रहता है और फिर बात अगर महादेव की हो रही हो तो मुद्दा और भी जटिल हो जाता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं यह वीडियो, जिसमें हम शिव जी के जीवन के 10 रहस्यमयी बातों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ जानिए कि वो कौन सी कहानियाँ हैं जिनकी वजह से शिव देवों के देव कहलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। शिव पुराण और वेदों के अनुसार शिव सनातन है, न आदि न अंतः तस्य, न मध्य न बंधु। मतलब शिव का न कोई आदि है, न अंत है और ना ही मध्य। वह ब्रह्मा और विष्णु से भी पहले थे। शिव का कोई मानव जन्म नहीं है, वह अनादि परमेश्वर है। यानी शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, वह सृष्टि के भी पहले से हैं। शिव पुराण में एक जगह कहा गया है कि शिव समय से परे हैं और समय भी उनके अंदर ही है। शिव के कई स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन शास्त्रों और पुराणों में उनके कुछ प्रमुख रूपों का उल्लेख है। आइए आपको एक एक कर उनके बारे में बताते हैं। रुद्र संहिता के हिसाब से शिव के 11 रौद्र रूप हैं। आपने सुना होगा एको हम बहुश्याम, जिसका मतलब हुआ कि मैं एक हूँ और अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। इन 11 रुद्रों के नाम हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड और भव। शिव को अष्टमूर्ति भी कहा जाता है क्योंकि वे 8 तत्वों के रूप में पूजे जाते हैं। अब ये 8 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और यज्ञ। इनके अलावा पंचमुखी शिव के बारे में आप जानते हैं, जो ब्रह्मांड की 5 दिशाओं के प्रतीक हैं। शिव के कई सारे अवतार रूप भी हैं, जैसे नटराज, अर्धनारीश्वर, भैरव, महाकाल और आदि योगी। शिव के आसपास रहस्यों की एक चादर तो होती ही है, इसीलिए भक्तों को उनके अलग अलग रूप के दर्शन होते ही रहते हैं। शिव जी के शरीर पर भस्म यानी राख लगा होता है, जो इस बात का सिंबल है कि जीवन हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन धन, शक्ति, सत्ता सब खत्म हो जाना है। शिव के गले में वासुकी नाग लिपटे हैं, जो बताते हैं कि शिव मृत्यु और भय के भी स्वामी हैं। सांप को कुंडलिनी शक्ति का भी सिंबल मानते हैं, वह ऊर्जा जो आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जगाई जाती है। शिव के गले में रुद्राक्ष की माला होती है, जो भक्ति, तपस्या और आत्मनियंत्रण का सिंबल है। शिव के हाथ में एक छोटा 2 मुंह वाला डमरू भी है, जिसकी ध्वनि से ओम की उत्पत्ति मानी जाती है। यह सृष्टि की उत्पत्ति, लय और विनाश का प्रतीक है। शिव के सर पर अर्धचंद्र विराजमान होता है, जो समय के लगातार आगे बढ़ने का संकेत है। साथ ही यह शीतलता और शांति का भी सिंबल है। शिव की जटाओं में माँ गंगा का निवास है, जो दिखाता है कि शिव संहारक यानी डिस्ट्रॉयर होने के साथ साथ ही जीवनदायक भी हैं। महादेव के हाथों में त्रिशूल भी है, जिसके 3 सिरे हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिव से जुड़े अन्य रहस्य। एक बार असुरों यानी डीमंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और देवताओं को उनका अंत करने के लिए भगवान शिव के पुत्र की आवश्यकता थी। लेकिन शिव तो सती के वियोग में तपस्या में लीन थे। देवताओं को चिंता हुई कि अगर शिव ध्यान से बाहर नहीं आए तो सृष्टि संकट में पड़ सकती है। तब देवताओं ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव की तरफ अपना बाण चलाया, लेकिन जैसे ही ये शिव को लगा, उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोली और मस्तक के मध्य से एक तीसरी आंख प्रकट हुई। इसके बाद क्या हुआ, यह हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे।
फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं शिवलिंग के रहस्य की ओर। यूं तो इस बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन जिस कहानी का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है वह यह है कि कई साल पहले ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। यह झगड़ा चल ही रहा था कि एक रहस्यमयी प्रकाश पुंज यानी रोशनी से जगमगाता हुआ स्वरूप प्रकट हुआ, जिसकी ना कोई शुरुआत थी और ना ही अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। वे जानना चाहते थे कि रहस्यमयी फायर पिलर है क्या और इसका ओरिजिन कहाँ है। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ने लगे कि उस फायर पिलर का जेनिथ ढूंढ सकें। वहीं विष्णु वराह के रूप में धरती के भीतर की ओर गए उसका रूट ढूंढने। बहुत ढूंढने पर भी उनको न बिगनिंग मिली और ना ही एंडिंग। विष्णु जी ने तो यह स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस फायर पिलर यानी अग्नि स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ सका। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इसका शिखर देख लिया है। तभी वो फायर पिलर फट पड़ा यानी अग्नि स्तंभ, और उसमें से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, स्वयंभू। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा को झूठ बोलने के लिए शाप दिया कि जाओ, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं होगी। वह अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ ही शिवलिंग का प्रतीक है, जो सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियों का मूल है। भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा होता है वह कोई सामान्य सर्प नहीं है, वह है नागों का राजा वासुकी। जब देवताओं और असुरों यानी डीमंस ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन रस्सी की आवश्यकता थी। तब वासुकी नागराज को मंथन की रस्सी बनाने के लिए बुलाया गया। वासुकी ने खुद को रस्सी बनाकर मंदराचल पर लपेट लिया, पर मंथन के दौरान जब उसे खींचा गया तब हलाहल यानी विष भी बाहर आया। यह विष यानी पॉइजन इतना घातक था कि तीनों लोक जलने लगे, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक। देवता घबरा गए, असुर घबरा गए और सब भगवान शिव के पास पहुँचे। फिर भगवान ने सारा विष पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। यह इतना तेज था कि उनका गला नीला पड़ गया और उसी दिन से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वासुकी इस बात से अत्यंत भाव विभोर हो गया और उसने शिव को अपना आराध्य देव मान लिया। भगवान शिव ने भी नागराज वासुकी को अपने गले में स्थान दिया और तब से वह हमेशा शिव के साथ दिखाई देते हैं। स्मशान वह स्थान है जहाँ सारी मोह माया, अहंकार, धन दौलत, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। वहाँ बचता है सिर्फ सत्य यानी ट्रुथ। महादेव माया से परे वैराग यानी डिटैचमेंट के देवता हैं और स्मशान उनका सबसे प्रिय स्थान यानी फेवरेट स्पॉट। कहने का मतलब है कि शिव मृत्यु से नहीं डरते बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। वे जीवन और मृत्यु दोनों के पार हैं। जन कथाओं में कई बार ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए तो शिव अपने रौद्र रूप में आ गए और स्मशान में तांडव करने लगे। वो शोक, क्रोध और वैराग्य यानी डिटैचमेंट का मिला जुला रूप था। साथ ही स्मशान को सबसे शक्तिशाली तांत्रिक साधनाओं का केंद्र भी मानते हैं। वहाँ वही साधना कर सकता है जो भयमुक्त हो गया हो यानी एब्सोल्यूट फियरलेस। शिव स्वयं तंत्र के अधिपति हैं, इसलिए स्मशान उनका ध्यान स्थल है, मेडिटेशन स्पॉट। शिव का शरीर भी स्मशान की भस्म से लिपटा हुआ होता है। पुराणों के हिसाब से नंदी ऋषि शिलाद के तप से उत्पन्न हुए थे। ऋषि ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था और भगवान शिव से वरदान मांगा। शिव ने उन्हें एक तेजस्वी, तपस्वी और दिव्य बालक दिया। यही बालक आगे चलकर नंदी बना। नंदी बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन जब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है तो उन्होंने फिर से तप किया और शिव को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर शिव ने नंदी को वरदान दिया, तुम मेरे सबसे प्रिय सेवक और वाहन बनोगे। मैं जहाँ भी रहूँगा तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारा स्थान मेरे द्वार के सामने होगा और जो तुम्हारे कान में अपनी प्रार्थना कहेगा वो सीधे मुझ तक पहुँचेगी। फिर शिव ने अपनी जटाओं को हिलाया और उसमें से एक दिव्य जल की धार निकली, जिसने नंदी के शरीर को छूते ही उसे बैल का रूप दिया।
एक शक्तिशाली, शांत और सजीव बैल। बैल को इंडियन कल्चर में धैर्य यानी पेशेंस, शक्ति यानी स्ट्रेंथ, सेवा यानी सर्विस और धर्म यानी ड्यूटी का सिंबल मानते हैं। नंदी में यह सब गुण हैं। शिव धर्म के आधार हैं और नंदी उसके रक्षक। भगवान शिव की पत्नी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने फिर भी अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि शिव का अपमान किया जा रहा है। दक्ष की कड़वी बातों से दुखी होकर सती ने वहीं यज्ञ कुंड की आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जैसे ही भगवान शिव को यह समाचार मिला, उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके मन में शोक, क्रोध और दर्द का ज्वालामुखी फूट पड़ा। शिव ने सती के मृत शरीर को उठाया और क्रोधित होकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। यह कोई सामान्य नृत्य नहीं था, यह था विनाश का तांडव। उनके नृत्य से पर्वत हिलने लगे और समुद्र उफान मारने लगा। अब सारे देवता भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को जब पता चला कि शिव तांडव करते हुए सती के शव को लिए ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। खैर, बड़ी मुश्किलों से शिव का क्रोध शांत हुआ और फिर वे समाधि में चले गए। शिव का तांडव नृत्य 3 इमोशंस को दर्शाता है: सृष्टि यानी क्रिएशन, संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन और विनाश यानी डिस्ट्रक्शन। तांडव नृत्य इस बात का सिंबल है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज़ बदलती है और यही बदलना ही जीवन है। भगवान शिव के गण उनके दिव्य सेवक, रक्षक और भक्त हैं, जो उनके आदेश का पालन करते हैं और कैलाश, जहाँ शिव रहते हैं, वहाँ की व्यवस्था संभालते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं नंदी, जो शिव के वाहन और द्वारपाल हैं। नंदी भक्ति, धर्म और सेवा के सिंबल हैं। गणेश जी यानी शिव पार्वती के पुत्र सभी गणों के अधिपति हैं, इसीलिए उन्हें गणपति भी कहते हैं। शिव के गणों में वीरभद्र का विशेष स्थान है, जो शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे और दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था। भृंगी ऋषि शिव के अत्यंत समर्पित भक्त थे, जबकि बाणासुर राक्षस होते हुए भी शिव का अनन्य उपासक। अन्य गणों में मणिभद्र, चंद्रसेन, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष और गंधर्व भी हैं। गणों का कार्य क्या है? शिव की सेवा, भक्तों की सहायता और ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखना। यह गण अलग अलग शक्तियों और भावनाओं के प्रतीक हैं, जैसे नंदी से भक्ति, वीरभद्र से क्रोध और गणेश जी से सेवा भाव की प्रेरणा मिलती है। यह गण सिर्फ किसी कहानी के कैरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि जीवन के अलग अलग मोड़ पर काम आने वाली वृत्तियाँ यानी वर्चूज़ हैं। तो ये थी शिव जी से जुड़ी हुई 10 अद्भुत कहानियाँ। हम आगे आने वाली वीडियोस में इनमें से कई कहानियों के मूल में जाएंगे, इसलिए आप सबसे पहले बजरबट्टू डिवाइन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें बताएं कि सनातन सिंप्लीफाइड के आगे आने वाले एपिसोड्स में आप क्या देखना चाहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।